आप सबने थॉमस एडिसन का नाम सुना होगा, जिन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब इन्वेंट किया। उनके साथ बचपन में एक बड़ी अनयूजुअल सी स्टोरी हुई कि उनको किसी वजह से स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया, निकाल दिया गया। जब वो घर पहुंचे तो उनके पास एक सील्ड एनवेलोप था और वो उन्होंने अपनी मदर को दे दिया कि प्रिंसिपल ने कहा है कि ये अपनी मदर को दे देना। मदर ने जब खोला और उसमें देखा कि एडिसन को तो निकाल दिया गया है, तो बच्चा इतना छोटा है, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, वो बहुत डीमोटिवेट होगा। इसके लिए उन्होंने कहा कि तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल ने ऐसा कहा है कि मेरे स्कूल में जो टीचर्स हैं वो इतनी क्वालिफाइड नहीं है कि तुमको पढ़ा पाए, तुम्हें एक बेटर स्कूल की ज़रूरत है। और इस तरह से उस बच्चे के मन में एक फीलिंग आई कि यस, मैं कुछ ज़्यादा अच्छा हूँ, इसलिए मैं स्कूल से हटाया गया हूँ। और वो बिल्कुल डिमोरलाइज नहीं हुए और फिर उन्होंने इतनी बड़ी इन्वेंशन करके दिखाई। तो यहाँ पे मदर का रोल बहुत बड़ा था। वो उसी जगह अगर उसको ठीक से हैंडल ना करती तो एडिसन का मॉरल भी लो हो जाता और वो कभी भी इस इन्वेंशन को करने लायक नहीं बन पाते। तो पेरेंट्स का रोल बहुत बड़ा है बच्चों की एजुकेशन में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बच्चों की एजुकेशन में पेरेंट्स का क्या रोल होता है। और एजुकेशन में केवल पढ़ाई नहीं आती है, बल्कि बच्चों का बिहेवियर अच्छा बनाना, कॉन्डक्ट अच्छा बनाना, उनके अंदर एथिक्स और वैल्यूज डालना, ये भी एजुकेशन के ही अंडर आता है और पेरेंट्स का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। तो इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि पेरेंट्स किस तरह से अपने बच्चों को वेल एजुकेटेड पर्सन बना सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट अंशु। इस चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। तो एक वेल एजुकेटेड पर्सन में ये सब क्वालिटीज़ होती हैं और इसको बनाने में पेरेंट्स उनकी हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि बच्चों को पढ़ाई में पेरेंट्स कैसे हेल्प कर सकते हैं। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि जब बच्चे का उसमें इंटरेस्ट जग जाता है तो वो अपने आप ही पढ़ाई की तरफ अट्रैक्ट होता है और वो उसको कंप्लीट करने में कोई हैसल नहीं क्रिएट करता है। लेकिन अगर बच्चों को उसमें इंटरेस्ट ही नहीं डेवलप हो पाता है, तब वहाँ पर पेरेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो पेरेंट्स, आपका सबसे पहला रोल ये है कि बच्चों में पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट जगाएं। उसके लिए आप बचपन से ही उनके लिए कलरफुल स्टोरी बुक्स लेके आएं और उनको स्टोरीज पढ़ के सुनाएं, उसको दिखाना शुरू करें, उससे थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस कराएं। और जब वो स्कूल जाने लायक हो जाते हैं तो उनको स्कूल को लेके इंटरेस्टिंग बातें बताएं ताकि वो स्कूल की तरफ अट्रैक्ट हों। ये काम आप जब बचपन से स्टार्ट करते हैं तो बच्चों को पढ़ाई एक अनयूजुअल चीज़ नहीं लगती है, बल्कि उनको एक लाइफ का पार्ट लगती है और वो इंटरेस्टिंग लगती है। और जब बच्चे शुरू करते हैं पढ़ना तो आपका उसके साथ लगना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिजी हैं किसी कारण से तो आपके पास कोई हेल्प ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा सके। और टाइम देना बच्चों को बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पेरेंट्स, अगर आपके पास टाइम है तो सबसे अच्छी चीज़ है, और अगर आप नहीं दे सकते हैं तो आपको किसी को हायर करना पड़ेगा जो कि बच्चों के साथ रह के उसको हर तरह से मदद करे। यानी कि घर का एटमॉस्फेयर अच्छा हो, उसके लिए फूड का इंतज़ाम अच्छा होना चाहिए। साथ में उसको अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो तुरंत उसकी सॉल्व होनी चाहिए। एक डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए कि घर में बच्चा किस जगह पढ़ेगा और किस टाइम पर पढ़ेगा। इसको अगर एक रिचुअल की तरह आप कराएंगे तो देखेंगे कि बच्चे इसको एक जिम्मेदारी मानने लगते हैं और उनकी रूटीन में एक शामिल हो जाता है। इसमें कुछ भी इर्रेगुलर ना करें कि कभी भी पढ़ा दिया, किसी भी जगह पढ़ा दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए।
तो एक आप रेगुलरिटी करेंगे तो देखेंगे कि बच्चों की शुरू से पढ़ाई की एक हैबिट फॉर्म हो जाएगी। साथ साथ आप इसकी कंटिन्यूटी बना के रखें। जब भी बच्चे स्कूल जाते हैं और जब हायर क्लासेस में जाने लगते हैं तो कोर्स बढ़ता जाता है और तब प्रॉब्लम भी शुरू होने लगती है। तो उस समय बच्चों को कोई ट्यूटर अगर आपको मिलता है ऐसा, तो ट्यूटर भी लगा सकते हैं ताकि उसको किसी भी तरह की जो इश्यूज आ रहे हैं पढ़ाई में वो उसी समय सॉल्व हो जाए, ताकि उसके फंडामेंटल क्लियर हो। हायर क्लासेस में मैथ को लेके बहुत प्रॉब्लम होने लगती है अगर उनके फंडामेंटल क्लियर नहीं है या उनकी बहुत प्रैक्टिस नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान आप बचपन से ही शुरू कर दें कि उनकी पढ़ाई प्रॉपर वे में हो, रेगुलर हो और टाइमली हो। इस तरह से ध्यान देने से बच्चों का इंटरेस्ट डेविएट नहीं होता है। और अगर आपको कभी भी लगे कि बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो रीज़न को उसी समय जानने की कोशिश करें कि क्या कारण है। कई बार स्कूल में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको सॉल्व करें, घर में कोई इशू है तो उसको सॉल्व करें, ताकि बच्चे का इंटरेस्ट कभी भी ख़त्म ना होने पाए। इसका ध्यान जरूर रखें, क्योंकि ग्रोइंग एज में कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चों का इंटरेस्ट कम होने लगता है, क्योंकि उनको क्लास में या तो कोई प्रॉब्लम होती है या सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है। तो उसका आप क्लोज वॉच रख के ध्यान रखें। अगर आप रेगुलर वे में इस तरह से बच्चों के साथ लगेंगे तो उनका डेफिनेटली इंटरेस्ट बना रहेगा, उनको पढ़ाई बोझ भी नहीं लगेगी। बस इस पे ध्यान ये रहना है कि ऐसा ना हो कि पढ़ाई किसी भी तरह से ज़्यादा हो जाए, ओवरबर्डन वो फील करने लगे या उनको बीच में कोई रिलैक्सेशन का मौका ना मिले। तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि बच्चों की पढ़ाई बोरिंग नहीं बननी चाहिए। उनको अगर खेलने का मन है तो खेलने भी दीजिए, आप भी उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करिए। तो इस तरह से ऐसा भी ना हो कि बच्चे एकदम से बोर हों या किसी कारण से किसी दिन उनका बिल्कुल मन नहीं है पढ़ने का, तो आप उनके को मना कर दीजिए कि नहीं पढ़ो। लेकिन जो चीज़ उन्होंने उस दिन छोड़ी है उनसे उसी समय बात कर लीजिए कि इसको तुम्हें नेक्स्ट वीक करना है या संडे को इसको ख़त्म करना है। तो इस तरह से बच्चों की रेगुलरिटी होगी और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होगी कि ये मेरा ज़रूरी काम है और मुझे ही इसको फिनिश करना है। तो ये हैबिट्स बचपन से ही आप कल्टीवेट करने की कोशिश करें। जब बच्चे हायर क्लासेस में जाते हैं और उनका करियर बनाने की बारी आती है, तब आप उनके साथ कंसल्ट करें और उनको तरह तरह के ऑप्शंस के बारे में नॉलेज दें। उनका इंटरेस्ट समझने की कोशिश करें, उनकी स्किल्स और पोटेंशियल कितने हैं वो समझिए, उसके हिसाब से उनको करियर चूज करने में हेल्प करिए। यहाँ पर किसी भी चीज़ को आपको इम्पोज नहीं करना है, जो वो अच्छी तरह से कर पाएगा उसी को आपको शार्पन करना है, ताकि बच्चा अपनी इंटरेस्ट की चीज़ों में आगे बढ़े। पढ़ाई के अलावा भी बहुत चीज़ें ज़रूरी हैं जो बच्चों को आनी चाहिए, कि बच्चों का बिहेवियर अच्छा बनाना, कॉन्डक्ट अच्छा बनाना, उनके अंदर एथिक्स और वैल्यूज़ डालना, ये भी एजुकेशन के ही अंडर आता है और पेरेंट्स का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। आपने देखा होगा कि बहुत से बड़े लोग अच्छे करियर में होते हैं लेकिन उनको लाइफ की कुछ स्किल्स वो लैक करते हैं। बच्चों के अंदर सोशल स्किल्स भी डेवलप हों। सोशल स्किल्स उनको लाइफ लॉन्ग काम आएंगी, तो उनको कैसे फ्रेंड्स बनाना है, कैसे नए लोगों से मिलना है और उनसे कांटेक्ट बना के रखना है, इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस प्लस इनको कैसे करना है वो आप अपने साथ साथ सिखाते जाइए। जिस तरह से आप कर रहे हैं उनको इनडायरेक्टली उसके बारे में नॉलेज शेयर करते रहिए, ताकि वो भी अपनी लाइफ में सोशलाइज करना सीखें। उसके बाद आता है हेल्थ। आप जब बच्चे छोटे हैं तो बहुत कोशिश करते हैं कि उनको अच्छी से अच्छी डाइट दें, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स डाइट के बारे में कुछ नहीं बताते हैं और बच्चे बड़े होने के बाद बाहर का खाना बहुत शुरू कर देते हैं, और उस समय जब आप समझाना शुरू करते हैं तो उनको वो बात समझ नहीं आती है। तो बचपन से ही आपको फूड के बारे में भी नॉलेज शेयर करनी चाहिए, और ये चीज़ आप
जब भी टाइम हो आप बच्चों के साथ किचन में भी खड़े होके ये सब शेयर कर सकते हैं कि ये सब्जियां हैं, ये फ्रूट्स हैं, ये चीज़ें ग्रेन्स हैं, इन सब में क्या होता है और हमारी बॉडी में ये किस तरह से हमको हेल्प करते हैं। तो धीरे धीरे ये चीज़ें भी आप साथ साथ सिखाना शुरू करिए ताकि बच्चों को हेल्थ के प्रति भी अपनी अवेयरनेस आने लगे और वो बड़े होके इन्हीं चीज़ों को कंटिन्यू करें और बाहर की चीज़ों को लिमिटेड वे में ही खाएं। साथ में उनको फिजिकल फिटनेस की इम्पोर्टेंस बताइए और कुछ ना कुछ उनकी एक्टिविटीज़ ज़रूर होनी चाहिए। डेली शेड्यूल में उनको खेलना, वॉक करना, रनिंग करना, कुछ भी आप ज़रूर कराएं, साथ में लेके जाएं उनको और 1 या 2 घंटे उनकी फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए। साथ में मेंटल फिटनेस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेंटल फिटनेस के लिए आपका सबसे पहले बच्चों के साथ रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि बच्चे आपसे हर बात शेयर कर पाएँ। कई बार जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो बहुत सी चीज़ें पेरेंट्स से शेयर नहीं करते हैं और इस कारण कई बार मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी होने लगते हैं। तो ये भी एक एजुकेशन का ही पार्ट है कि उनको आगे आने वाली सिचुएशन में जब कोई प्रॉब्लम आए तो उनको पेरेंट्स के पास ही आना चाहिए। ये चीज़ आप बच्चों को सिखाएं और इस तरह का रिलेशन बना के रखें ताकि बच्चे आपसे अपनी बात को कहने में हेसिटेट ना करें और ना ही कोई फियर। इसके अलावा बच्चों जब बड़े होते हैं तो धीरे धीरे उनके अंदर सेविंग और इन्वेस्टमेंट की भी अवेयरनेस स्टार्ट कर दीजिए। अपने साथ शॉपिंग कराने ले जाइए, उनको कुछ अमाउंट दीजिए जो कि वो खुद भी कुछ खरीद सकें। उनको मनी के बारे में भी थोड़ी सी अवेयरनेस देनी शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि बहुत से ऐसे लोग अपने फाइनेंस को प्लान नहीं कर पाते हैं। तो अगर ये नॉलेज भी आप टाइमली देंगे तो बच्चे जब अर्न करने लगेंगे तो इस चीज़ की भी अवेयरनेस होगी और वो शुरू से अपने फंड्स को, अपने एसेट्स को ठीक से प्लान करना भी सीखेंगे। इसी तरह से कुछ प्रैक्टिकल विजडम भी ज़रूर होनी चाहिए। उसके लिए बच्चों को करंट अफेयर्स प्लस न्यूज़पेपर पढ़ना भी ज़रूर सिखाइए। कुछ अच्छे न्यूज़पेपर्स को आप सब्सक्राइब करें और बच्चों की हैबिट डालें ताकि उनको मालूम हो कि कंट्री में या वर्ल्ड अराउंड क्या हो रहा है। आजकल टेक्नोलॉजी का टाइम है, बहुत सी नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही हैं, उससे अवेयरनेस आपकी भी होनी चाहिए और बच्चों की भी होनी चाहिए जो करियर में भी इफ़ेक्ट डालता है। आपको हर चीज़ की नॉलेज बच्चों के साथ शेयर करनी चाहिए ताकि वो जब करियर प्लान करें तो उनको भी आइडिया हो कि आजकल वर्ल्ड अराउंड में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, किस चीज़ में स्कोप है। तो बच्चों को अगर आप हर तरह की लाइफ स्किल से बचपन से ही अवेयरनेस स्टार्ट कर देंगी और उनके टीनेज आते आते और कॉलेज तक जाते हुए उनको काफ़ी चीज़ों की अगर अवेयरनेस होगी तो लाइफ उनके लिए बहुत इजी हो जाएगी। तो इस तरह की लाइफ स्किल्स को पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को बचपन से ही सिखाना शुरू करें ताकि वो एक सर्टेन एज तक आते आते वेल इन्फॉर्म्ड हो जाएं। और जब बच्चे हर फील्ड में वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं जो कि आपने ग्रेजुअल वे में कराया है तो उसकी फाउंडेशन उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग बनती है। ऐसे बच्चे इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको हर चीज़ की अवेयरनेस होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आ जाती है, हर तरह के चैलेंजेस के लिए वो रेडी होते हैं। पढ़ाई इम्पॉर्टेंट है लेकिन ये सारी चीज़ें उनकी पर्सनालिटी को कंप्लीट करती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।